यह है जम्मू कश्मीर की असली आवाज। डीएनए में कल खबरों के विश्लेषण के दौरान हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की दोस्ती कैसे अचानक दुश्मनी में बदल गई और कैसे वो रातों रात भारत विरोधी बयान देने लगे और कैसे उनकी आत्मा कश्मीर में आकर जाकर अटक गई। मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे सेना और कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों के दबाव में अपनी ओपन हार्ट सर्जरी के बाद अचानक नवाज शरीफ का दिल बदल गया और उनके अंदर पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों की विचारधारा ने जन्म ले लिया। लेकिन ये इस पूरी कहानी की सिर्फ एक कड़ी थी। नवाज शरीफ की कलंक कथा का दूसरा अध्याय आज हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा डीएनए में 4 अप्रैल 2016 को हमने दुनिया के सबसे बड़े खुलासे का एक डीएनए टेस्ट किया था। यह ऐसा खुलासा था जिसने दुनिया के बड़े बड़े रसूखदार और अमीर लोगों की नींद उड़ा दी थी। यह खबर थी पनामा की एक लॉ फर्म के 1 करोड़ 10 लाख दस्तावेजों के लीक होने की, जिसे पनामा लीक्स भी कहा गया था। और इस खुलासे से दुनिया को यह पता चला था कि दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली लोग किस तरह अपनी दौलत को छिपाते हैं। पनामा लीक्स में दुनिया के 12 मौजूदा या पूर्व राष्ट्राध्यक्षों के नाम शामिल थे, जिनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नाम भी शामिल था। और इस खुलासे के मुताबिक नवाज शरीफ पर आरोप था कि उनके बच्चों ने टैक्स हेवंस माने जाने वाले देशों में कई कंपनियां बनाई हैं। और आपको बता दें कि टैक्स हेवंस वो जगहें होती हैं जहां दुनिया की तमाम कंपनियां और बड़े बड़े लोग अपने इनकम टैक्स से बचने के लिए अपना पैसा छिपा कर रखते हैं। पनामा लीक्स में नाम आने के बाद नवाज शरीफ ने 5 अप्रैल 2016 को राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया और उन्होंने कहा कि पनामा लीक्स के बहाने पाकिस्तान को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि वो डर कर सियासत नहीं करते और अगर आरोप साबित हुए तो वो इस्तीफा दे देंगे। पनामा लीक्स में नाम आने के बाद नवाज शरीफ ने इसकी जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने का ऐलान कर दिया और इस दौरान ऐसी खबरें भी आईं कि पाकिस्तान में सेना तख्ता पलट कर सकती है। तख्ता पलट की खबरों के बीच ही नवाज शरीफ 13 अप्रैल 2016 को मेडिकल चेकअप के लिए लंदन चले गए। वहां भी नवाज शरीफ को पाकिस्तानी मूल के लोगों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने गो नवाज गो के नारे लगाए और साथ ही उन्होंने अपने बैनर पर लिखा था #शरीफ क्रुक्स। इस दौरान पाकिस्तान में अस्थिरता का माहौल बना रहा और नवाज शरीफ के विरोध में प्रदर्शन होते रहे। 31 मई 2016 को लंदन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी हुई और आपको याद दिला दें कि इस सर्जरी से ठीक पहले नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को फोन भी किया था और उनसे कहा था कि वो उनकी सलामती के लिए दुआएं करें। इसके बाद अपनी सर्जरी के बाद वो पाकिस्तान वापस पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते नवाज शरीफ का दिल बिल्कुल बदल चुका था। पनामा लीक्स वाले पापों का प्रायश्चित करने की बजाय उन्होंने ऐसी रणनीति अपनाई जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और इसके लिए अचानक उन्होंने कश्मीर के नाम का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ बयानबाजी बढ़ा दी, पाकिस्तान के लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की और इस तरह नवाज शरीफ और उनके परिवार की पनामा लीक्स वाली कलंक कथा पर पर्दा पड़ गया और वो भारत विरोधी एजेंडा चलाकर अपनी राजनीति चमकाते रहे और वहां की सेना को खुश करते रहे, वहां के कट्टरवादियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते रहे, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था उनके पास प्रधानमंत्री बने रहने के लिए। और इसके लिए जरूरी था कि वो कश्मीर में अपनी दिलचस्पी दिखाएं। इसके लिए जरूरी था कि वो अपने हर भाषण में कश्मीर का नाम जरूर लें और ये कहते रहें कि वो कश्मीर को आजाद कराकर ही छोड़ेंगे। और इसके लिए ये भी जरूरी था कि वो नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती अब तोड़ लें और नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भारत के खिलाफ और कश्मीर के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलें, जो पिछले कुछ वक्त से वो नहीं कर पा रहे थे। और उन पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि नवाज शरीफ के कार्यकाल में ऐसा लगता है कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथों से निकल जाएगा।